स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर। और हम यहाँ पर उपस्थित हैं आपके बीच में अपने करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 14 के साथ। यद्यपि दोस्तों इसको प्रस्तुत करने में थोड़ी देर अवश्य हो गई, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। और आप समझ सकते हैं करंट अफेयर्स आपके लिए सदैव से एक कठिनाइयों का सबब रहा है। और हम आपको एक बात और बता दें कि जो आयोग के द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित है उनमें करंट अफेयर्स ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यद्यपि सारे यूनिट अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन करंट अफेयर का जो दायरा है वह निश्चित तौर पर व्यापक है, विशाल है। इसकी कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं है। यद्यपि आयोग ने जो 4 पॉइंट मेंशन किए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इन प्रश्नों का संकलन आपके लिए किया है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पण के मद्देनजर इनमें से किसे अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ है? दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 3 और सी जो है वह बिल्कुल सही जवाब है। हम आपको बता दें कि एस थियोडोर भास्करन को यह पुरस्कार 15 फरवरी 2021 को प्राप्त हुआ है, और यह पुरस्कार अभयारण्य नेचर फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार युवा प्रकृतिवादियों को प्रेरित करने की भूमिका निभाएगा। आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ, और दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरनल नेशनल अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक को कवर करेंगे, और साथ ही साथ यह आपकी ग्रेट पर्सनालिटीज को भी ध्यान में रख के हो गया। इनमें से किसे इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों जब इटली की बात आती है तो कोरोना का वो मंजर याद आ जाता है जिसको लेकर के इटली, विश्व तो पूरा परेशान था ही, इटली विशेष तौर पर यूरोपियन कंट्री में परेशान रहा है। और इस सारे संकट को दूर करने के लिए इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में मारियो द्राघी को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जो इससे पूर्व यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रमुख भी रह चुके हैं। मारियो द्राघी इसका सही जवाब हुआ, दूसरे का ए। बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न यहाँ पर अवार्ड से संबंधित है और फिल्म से संबंधित है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों इससे पूर्व जो हमने प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया था अपने बच्चों को, उसमें हमने जो मेल एक्टर था उसको दिया था बेस्ट एक्टर का अवार्ड, जो अक्षय कुमार को मिला था। और इस बार जो दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वह दीपिका पादुकोण को प्राप्त हुआ है। दोस्तों एक बात हम आपको बता दें कि यह जो अवार्ड आप देख रहे हैं, यह अवार्ड असली जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वह नहीं है, बल्कि यह एक संगठन के द्वारा आयोजित की जाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। इसको आप अपने स्मृतियों में अवश्य रखेंगे। बढ़ेंगे हम चौथे प्रश्न की तरफ, और चौथा प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है? दोस्तों इस तरह का जो कृत्य करने वाले निकोलस सरकोजी फ्रांस के राष्ट्रपति थे। फ्रांस यहाँ पर सही जवाब है। दोस्तों 2007 से लेकर के 2012 के बीच में निकोलस सरकोजी फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे, और रिश्वत के आरोप में उन्हें इस तरह की सज़ा प्राप्त हुई है। और चौथा प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, पांचवें प्रश्न की तरफ, और पांचवा प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनमें से किस देश के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र ने 3 मार्च 2021 को सबसे खूनी दिन यानी कि ब्लडीस्ट डे घोषित किया है? दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दृष्टिगत हो रहे होंगे। यह जो घटना हुई है जिसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र ने ब्लडीस्ट डे की घोषणा करी है वह म्यांमार से संबंधित है। म्यांमार जो हमारा ईस्टर्न नेबरहुड कंट्री है, और म्यांमार में जब सेना ने तख्त पलट कर दिया था और 38 लोगों को सुरक्षा बलों ने मार दिया था, जिसको 1 फरवरी 2021 को सुबह म्यांमार की सेना ने देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सूची को गिरफ्तार कर लिया। और इस तरह की जो कृत्य किए इसको लेकर के 3 मार्च 2021 को प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सुरक्षा बलों ने जो गोलियां चलाई और 38 लोगों की जो मृत्यु हुई, इस वजह से संयुक्त राष्ट्र ने 3 मार्च 2021 के दिन को सबसे खूनी दिन ब्लडीस्ट डे घोषित किया। तो आप समझ सकते हैं यह पूरी घटनाक्रम म्यांमार से जुड़ी हुई है। 5वें का सी यहाँ पर सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न यहाँ पर जो है वह संबंधित है स्पोर्ट्स से, और यह प्रश्न का
कह रहा है कि हाल ही में फटाफट क्रिकेट 2020 इंटरनेशनल मैच में किस खिलाड़ी ने 6 बॉल पर लगातार 6 छक्के मारकर युवराज सिंह के बाद विश्व का दूसरा खिलाड़ी बना। दोस्तों यह कार्य जो किया है वह किया है करीन पोलार्ड ने। करीन पोलार्ड जो वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अकेला धनंजय के गेंद पर, जो श्रीलंका के गेंदबाज हैं, उनके गेंद पर 6 बॉल में 6 छक्का मार करके इस तरह का कार्य संपन्न किया है। और यह तीसरी बार हुआ है दोस्तों। इससे पहले वनडे में प्रारंभ में जो सबसे पहला 6 बॉल पर 6 छक्का मारने का कार्य किया था वनडे इंटरनेशनल में हर्षल गिब्स जो साउथ अफ्रीका के थे। दूसरा जो कार्य किया था इस तरह का 6 बॉल में 6 छक्के मारने का युवराज सिंह, जिससे आप पूरी तरह से अवगत हैं। और हाल ही में करीन पोलार्ड ने 6 बॉल पे 6 छक्के मार करके अपना नाम इस सूची में अंकित कराया है। बढ़ चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, गरीब परिवारों की मेधावी लड़कियों की शिक्षा हेतु किस केंद्र शासित प्रदेश ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? दोस्तों यह जो 4 ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर इसका सही जवाब हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गरीब परिवारों से मेधावी लड़कियों को शिक्षा का समर्थन करने के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है। बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ग्रामीण महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं आप। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा वीमेन विल वेब। वीमेन विल वेब ने जो यह इसका प्लेटफॉर्म है, और यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गूगल ने भारत में 10 लाख महिला उद्यमियों को मदद करने का वादा किया है, जिसके संदर्भ में इस प्लेटफॉर्म की उन्होंने घोषणा करी है। वीमेन विल वेब 8वें का बी बिल्कुल सही जवाब हुआ। बढ़ चलेंगे इसी क्रम में 9वें प्रश्न की तरफ। और 9वां प्रश्न जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ऑर्गन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? दोस्तों यहाँ जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, 2023 इसका सही जवाब है। यूएनजीए में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने 3 मार्च 2021 को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि 193 सदस्यीय महासभा के 70 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को मान लिया 2023 में इसे घोषित करने की बात स्वीकार कर ली। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय विकास मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग सूचकांक 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन शहर सबसे पहले नंबर पर रहा? दोस्तों केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जो सूची घोषित की गई है, उसमें पहले स्थान पर जो 10 शहर चुने गए थे 10 लाख से ऊपर, उसमें जो पहले स्थान पर शहर रहा है वह रहा है बेंगलुरु। यानी बेंगलुरु को रहने के लिए देश का सबसे अच्छा शहर चुना गया है। 10वें का सी बिल्कुल सही जवाब हुआ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला साहित्यकार कौन हैं? दोस्तों इस संदर्भ में हम आपको बता दें कि यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली महिला हैं वह है अनामिका जी को उनकी हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों साहित्य अकादमी ने 12 मार्च 2021 को 20 भाषाओं में वर्ष 2020 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है। तो यहाँ पर अनामिका बिल्कुल सही जवाब हुआ। इनके बारे में हम बता दें कि अनामिका जी मूल रूप से मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष शोध को बढ़ावा देने के लिए किन 2 देशों ने
मिलकर चांद पर रिसर्च स्टेशन बनाने का समझौता किया है। दोस्तों, इस तरह का जो प्रयास किया है वह दो देश हैं, चीन और रूस। चीन स्पेस एजेंसी CNSA के प्रमुख जोंग केजियान और रूसी स्पेस एजेंसी प्रमुख रोसमोस्कोस्को के प्रमुख दिमित्री रोजोगिन ने 9 मार्च 2020 को इस तरह का समझौता किया है और इस तरह के समझौते के द्वारा उन्होंने अंतरिक्ष शोध को बढ़ावा देने का कार्य संपन्न करने का प्रयास किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली महिला भारतीय होने का भी गौरव प्राप्त किया, इनमें से कौन है? दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। मिताली राज 13 का C, ये बिल्कुल सही जवाब है। इससे पूर्व यह भारतीय टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं और जिन्होंने 2 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी टीम का प्रतिनिधित्व भी किया था। मिताली राज यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, इनमें से हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर की सूची में किसे शामिल किया है? दोस्तों, बॉलीवुड स्टार की जो यंग ग्लोबल लीडर की सूची बनाई गई थी उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दीपिका पादुकोण, एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को विश्व आर्थिक मंच की यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में 40 साल से कम उम्र के होनहार लोगों को सम्मिलित किया जाता है। दीपिका पादुकोण 14 का C, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, फरवरी 2021 में जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य इनमें से कौन है? तो दोस्तों, इस तरह का जो समझौता किया है UNEP के साथ, वह भारत का पहला राज्य बिहार है। 15 का C, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हुआ। दोस्तों, इसी के साथ 15 प्रश्नों की श्रृंखला को मैं समाप्त करता हूँ और आने वाले समय में लगातार हम आपको इस तरह के करंट अफेयर्स के या और सब्जेक्टों के जो संबंधित वीडियो हैं, जो 6 इकाइयों के, उनको हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।